आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमारा आज का विषय है पाठ 10 भगत सिंह का पिता को पत्र। बच्चों, इस पाठ द्वारा आपने वीर क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में जाना कि किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन देश की स्वाधीनता के लिए कुर्बान करने का जो निश्चय किया, उसे जेल यातनाओं के बावजूद भी अपने आत्मसम्मान को आंच नहीं आने दी और इसी कारण अपने पिता द्वारा उसके बचाव पक्ष में दिए गए आवेदन पत्र का विरोध किया। इस पाठ को लेखक का पत्र शैली में लिखना अपने आप में एक आकर्षक प्रयास रहा है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ व वाक्य पर चर्चा करेंगे। सब बच्चे पेज 83 निकाल लीजिए। बच्चों, सैंपल के तौर पर मैं आपको एक एक वाक्य बनाना सिखाऊंगी और आपने अपनी शब्दावली का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। आपने मेरे बनाए गए वाक्य नहीं लिखने हैं। अब सब बच्चे फर्स्ट वर्ड देखें। हमारा फर्स्ट वर्ड है ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण। ये देखो बेटा, ट्रिब्यूनल के स्पेलिंग ट के पैर में र, ई, आधा ब, य, उ, न, लो। बच्चों, आधे अक्षर की आवाज बोलते समय पहले अक्षर के साथ और लिखते समय पिछले के साथ जुड़ती है। अब इसका वाक्य बनाएंगे। ट्रिब्यूनल का आदेश जारी होते ही क्रांतिकारी दल में उथल पुथल मच गई। नेक्स्ट वर्ड है खामोशी। खामोशी मीन्स शांति। अब इसका वाक्य क्या बनेगा? राजा के दरबार में पहुंचते ही चारों तरफ खामोशी छा गई। नेक्स्ट वर्ड है अनुसरण। अनुसरण मीन्स पालन करना। महापुरुषों द्वारा दी गई शिक्षाओं का जीवन में अनुसरण करना चाहिए। बच्चों, इसके अतिरिक्त इसके और भी वाक्य बन सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बर्दाश्त। अब सब बच्चे ध्यान से स्पेलिंग देखिए। ब, दकवा, ऊपर रेफ, आधा शोत। बर्दाश्त मीन्स सहन। जैसे अब इसका क्या वाक्य बनेगा? अत्याचार बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है संजीदगी, मीन्स आचरण विचार की गंभीरता। अब इसका वाक्य उच्च शिक्षा के समय विषय चुनाव निर्णय बड़ी संजीदगी के साथ लेने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डिनेंस, मीन्स अध्यादेश। अध्यादेश मतलब क्या होता है? कोई हुक्म, कोई फरमान या आज्ञा। अब स्पेलिंग देखिए। अ, आधा ध, य, आ, द, ए, श। अध्यादेश। अब इसका वाक्य सरकारी ऑर्डिनेंस का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। नेक्स्ट वर्ड है दिलचस्पी। द को छोटी ई, ल, च, आधा स, अ, ई। दिलचस्पी मीन्स लगाव या रुचि या जानने की इच्छा। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। वेदना पूर्ण। व, ए, द, न, आ, प, बड़ा उ, अने के ऊपर रेफ। वेदना पूर्ण मीन्स कष्टप्रद। नाटक का वेदनापूर्ण अंत देखकर दर्शकों की आंखें नम हो गई। पूर्णतया, प का बड़ा उ, अन्य के ऊपर रेफ, त, य, आ। पूर्णतया मीन्स पूरी तरह। अध्यापिका द्वारा पढ़ाया गया पाठ छात्रों को पूर्णतया समझ आ गया। नेक्स्ट वर्ड है अवहेलना, मीन्स इनकार। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना ही दुर्घटना का कारण बनता है। नेक्स्ट वर्ड है खुदगर्जी। ख छोटा उ, द खुद, ग, जो।
जो के पैर में बेटा जो बिंदी है इसे हम क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह। जो को बड़ी ई ऊपर रेफ। खुद गर्जी मीन्स अपने बारे में सोचना। खुद गर्जी छोड़ो और समाज भलाई के कार्य करो। हमारा लास्ट वर्ड है संशय मीन्स शंका। चोरी का सबूत मिलने पर संशय की कोई गुंजाइश नहीं रही। बच्चों, अब हम वर्तनी ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्तनी ज्ञान, इसमें मानक रूप और प्रचलित रूप आते हैं। मानक रूप को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे फर्स्ट वर्ड है द्वारा, द के पैर में हलंत व आ र आ। तो बच्चों, इसको अगर हम द पैर में व आ र आ द्वारा ऐसे भी लिखा जाता है तो ये भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है शांति। श आ ऊपर जो बिंदी है उससे बच्चे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। जो अनुस्वार है वो आधे न की आवाज, आधे न की साउंड निकालता है। तो को छोटी ई शांति। अगर हम अनुस्वार की जगह आधा न डाल देंगे तो ये भी ठीक होगा। नेक्स्ट वर्ड है सिद्धांत। स को छोटी ई, द के पैर में हलन, ध आ ऊपर बिंदी तो सिद्धांत। तो बच्चों, इसको अगर हम स को छोटी ई, द के पैर में ध आ ऊपर अनुस्वार और तो लिखेंगे तो ये भी ठीक होगा। नेक्स्ट वर्ड है जिंदगी। जो के पैर में जो बिंदी है उसे हम क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह। और अनुस्वार की जगह पर हम आधा न भी लिख सकते हैं। तो ये वर्ड बन गया जिंदगी। नेक्स्ट वर्ड है अंतिम। अंतिम, देखो अनुस्वार की जगह हमने आधा न लगाया। संबंध। स आधा म, ब आधा न, द। दोनों तरह से ये ठीक है। ये शब्दों के मानक रूप हैं और ये शब्दों के प्रचलित रूप हैं। अंतर मन। अब देखो अनुस्वार की जगह हमने आधा न लगा दिया। विरुद्ध, अब इसमें हमने द के पैर में ध डाल दिया तो ये बन गया विरुद्ध। आरंभ। आरंभ आधा म आ गया। कुर्बान, क छोटा उ, बकवा ऊपर रेफ न, कुर्बान। निंदा, देखो निंदा के ऊपर फिर अनुस्वार है तो अनुस्वार किसकी आवाज निकालते हैं? आधे न की। न को छोटी ई, आधा न, द आ, निंदा। इस चीज का ध्यान रखना है, आधा अक्षर जो है वो पिछले वाले के साथ जोड़कर लिखना है। चिट्ठी। चौक छोटी ई, ट के पैर में हलंत, ठ को बड़ी ई, चिट्ठी। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, चौक छोटी ई, ट पैर में ठ बड़ी ई, चिट्ठी। बच्चों, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है मौखिक कार्य। सही उच्चारण कीजिए। उच्चारण का मतलब होता है शब्दों को सही ढंग से पढ़ना। हमारा फर्स्ट वर्ड है वेदनापूर्ण। अंतर मन, अ के ऊपर बिंदी तो, म के ऊपर रेफ न, अंतर मन। सलाह मशविरा। म श, व को छोटी ई, र आ। स्वतंत्रता पूर्वक। आधा स व, त के ऊपर बिंदी त्र, त आ, प का बड़ा उ, व के ऊपर रेफ क। स्वतंत्रता पूर्वक। नेक्स्ट वर्ड है सिद्धांत। स को छोटी ई, द के पैर में हलन, ध आ ऊपर अनुस्वार तो, सिद्धांत। खुद गर्जी। ख छोटा उ, द, ग, ज। जब ज के पैर में नुक्ता चिन्ह आ जाता है तो साउंड हो जाती है ज। ज को बड़ी ई ऊपर रेफ, खुद गर्जी। ऑर्डिनेंस, स्पष्टीकरण। आधा स प, आधा श, ट को बड़ी ई, क, र, अण्य, स्पष्टीकरण। आधे अक्षर की आवाज बोलते समय पहले अक्षर के साथ और लिखते समय पिछले के साथ जुड़ती है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सोचिए और बताइए। इसमें बच्चों प्रश्न दिए गए हैं और आपने इसके आंसर बताने हैं। आपकी सुविधा के लिए एक उत्तर मैं आपको हल करना सिखाऊंगी। जैसे फर्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह ने देश की आजादी में क्या योगदान दिया? अब इसके कीवर्ड्स लिखे हैं जीवन, समर्पित,
भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। नेक्स्ट है, भगत सिंह के बलिदान से हमें क्या सीख मिलती है? बच्चों, यह प्रश्न अब आपने खुद करना है। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं लिखित कार्य की ओर। एक्सरसाइज नंबर 1, दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। विकल्प का मतलब होता है ऑप्शंस की, जैसे एक सेंटेंस दिया है और नीचे उसके 3 जो हैं वो आपको ऑप्शंस दी गई हैं और जो सही ऑप्शन है उसको आपने अंडरलाइन करना है। एक मैं आपको करना सिखाऊंगी, बाकी के आप खुद करेंगे। भगत सिंह ने जेल से पत्र लिखा। पिताजी को, माताजी को, मित्रों को। तो किसको लिखा? पिताजी को। और पिताजी को हमने ऐसे अंडरलाइन कर देना है। बाकी की रीडिंग में कर दूंगी और आपने खुद करने हैं। भगत सिंह ने यह पत्र कब लिखा? 30 सितंबर 1930, 29 सितंबर 1930, 25 सितंबर 1930। नेक्स्ट, भगत सिंह के पिताजी का नाम था हरजीत सिंह, किशन सिंह, करनेल सिंह। नेक्स्ट, भगत सिंह को किसके सामने झुकना पसंद नहीं था? फ्रांसीसियों के, अंग्रेजों के या जापानियों के? सेकंड एक्सरसाइज है रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैं एक फिलअप आपको करना बताऊंगी, बाकी की मैं रीडिंग करूंगी और आप खुद करोगे। मैं आपकी डैश और डैश का पूर्णतया सम्मान करता हूं। भावनाओं, इच्छाओं, ई आधा छ आ ओ ऊपर अनुस्वार, इच्छाओं। नेक्स्ट की मैं रीडिंग करूंगी। मेरी डैश इतनी कीमती नहीं जितनी कि आप सोचते हैं। मैं आज भी डैश में अपना कोई भी बचाव प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं हूं। नेक्स्ट, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जल्द से जल्द डैश प्रकाशित कर दें। लास्ट, डैश में कैद मेरे साथी इस बात को मेरी ओर से डैश और डैश ही समझ रहे होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब शॉर्ट आंसर। बच्चों, इन प्रश्नों की मैं रीडिंग करूंगी और इसके उत्तर आपने पाठ में से खुद ढूंढने हैं। फर्स्ट नंबर, भगत सिंह ने पत्र किसे और कहां से लिखा? यह तो आपको पता ही है कि भगत सिंह ने पत्र किसे लिखा और कहां से लिखा। यह पत्र कब लिखा गया था, इसमें आपने उस समय की डेट जो है वो बतानी है। किस खबर को भगत सिंह ने वेदनापूर्ण बताया? भगत सिंह के अन्य साथी किस जेल में बंदी थे? चलो बच्चों, बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर, मतलब लॉन्ग आंसर्ड। बच्चों, पहला प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ती हूं। इस प्रश्न के साथ ही आपकी सुविधा के लिए मैं इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करूंगी। उनकी सहायता से आपने आंसर सॉल्व करने हैं। तो पहला प्रश्न है, पत्र में भगत सिंह ने अपने पिताजी से किस बात के लिए विरोध प्रकट किया है? इसके कीवर्ड्स हैं बचाव, पिता, स्पेशल आधा स प ए श ल, ट्रिब्यूनल, सलाह, आवेदन, पत्र, विरोध। तो बच्चों, इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे। भगत सिंह ने अपने पिताजी से इस बात का विरोध किया कि उन्होंने उसके
बचाव पक्ष के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल को बिना उनसे सलाह मशवरा किए भेजे गए आवेदन पत्र का विरोध किया। हमारा दूसरा प्रश्न है, पत्र के अंत में किस उलझन की असलियत को दूर करने की बात की गई है? तो बच्चों इसके कीवर्ड्स हैं भूख हड़ताल, आवेदन, गलत, अखबारों, प्रकाशित, प के पैर में पदेन, क आ श को छोटी ई तो, स्पष्टीकरण, आधा स प आधा श ट क बड़ी ई क र अण्य, असलियत, गद्दार, ग द के पैर में हलंत द आ र, विश्वासघाती, व ई आधा श व आ स घ आ तक बड़ी ई विश्वासघाती। तो बच्चों इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, भूख हड़ताल के दिनों में ट्रिब्यूनल को जो आवेदन पत्र दिया था उन्हें गलत अर्थों में समझा गया है और अखबारों में प्रकाशित कर दिया गया कि भगत सिंह अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। अंत में भगत सिंह जी इसी उलझन की असलियत को दूर करने की बात कर रहे हैं ताकि उनके साथी उन्हें गद्दार एवं विश्वासघाती ना समझे। हमारा लास्ट प्रश्न है, पत्र में भगत सिंह ने अपनी किस भावना को व्यक्त किया है? इसके कीवर्ड्स हैं स्वतंत्रता, आधा स व त के ऊपर अनुस्वार त्र त आ, सेनानियों, क्रांतिकारियों, स्वाधीनता, आधा स व आ द क बड़ी ई न त आ, भगत सिंह, अंग्रेजों, फांसी, जेल, पत्र, राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमान, आधा स व आ भ को छोटी ई म को आ न, स्वाभिमान। तो बच्चों इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, हमारे देश में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने जीवन को देश को स्वाधीनता दिलाने में समर्पित कर दिया। उन्हीं महान क्रांतिकारियों में एक अग्रणी क्रांतिकारी भगत सिंह थे जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई थी। भगत सिंह ने जेल प्रवास के दौरान अपने पिता को पत्र लिखा था और अपनी राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान की भावनाओं को व्यक्त किया। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। बच्चों सैंपल के तौर पर मैं आपको एक एक वाक्य बनाना सिखाऊंगी, बाकी के वाक्य आपने अपनी शब्दावली में बनाने हैं। मेरा बोला हुआ सेंटेंस आपने नहीं लिखना है। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है आवेदन पत्र, सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किए गए। नेक्स्ट वर्ड है स्वतंत्रता, वाक्य होगा 200 वर्षों के संघर्ष के उपरांत स्वतंत्रता प्राप्त हुई। नेक्स्ट स्पष्टीकरण, श्यामलाल ने जज को अपनी बेगुनाही का स्पष्टीकरण दिया। विश्वासघात, विश्वासघात से बढ़कर कोई पाप नहीं है। और हमारा लास्ट है अंतर्मन, मनुष्य का अंतर्मन उसे गलत काम करने से रोकता है। भाषा बोध, व्याकरणिक ज्ञान, अ और अन लगाकर शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ है ऑपोजिट वर्ड। अब वर्ड दिया है विश्वास, तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? अविश्वास। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने एक बता दिया है, बाकी के आपने खुद करने हैं। इसकी रीडिंग मैं कर रही हूं। मानवीय, कर्मठ, आगे वर्ड है विज्ञ। अब बच्चों इसके आगे अ आएगा या अन आएगा? इसके आगे अन आएगा, तो विज्ञ का विलोम बनेगा अनभिज्ञ।
और बाकी आगे नेक्स्ट जो वर्ड है जान, देखा। अब इसके साथ भी आपने अ या अन लगाकर विलोम शब्द बनाने हैं। निम्नलिखित कारकों की सहायता से वाक्य बनाइए। बच्चों, यहाँ पर कारक के विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं। आपने इसकी सहायता से वाक्य बनाने हैं। आपकी सुविधा के लिए एक वाक्य मैं आपको बनाकर बताऊंगी। जैसे फर्स्ट वर्ड है के लिए, पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाए। ठीक ऐसे ही आपने में, पर, ने और द्वारा शब्द लगाकर वाक्य बनाने हैं। थर्ड एक्सरसाइज है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसे हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों की सहायता से वाक्य बनाने हैं। आपकी सुविधा के लिए एक वाक्य मैं आपको बनाना बताऊंगी, बाकी के आपने खुद बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड है सुंदर। अब यहाँ पर वाक्य क्या बनेगा? राधा सुंदर लड़की है। उसके बाद वर्ड है सर्वश्रेष्ठ। विराट कोहली क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट वर्ड है महान और उसके बाद तेज। इनके वाक्य आपने खुद बनाने हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको इस चैप्टर का सार और बैक एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अब आपने लॉन्ग क्वेश्चंस कॉपी पर करने हैं और बाकी बुक पर सुंदर सुंदर लिखना है। धन्यवाद। गुड बाय।